तो नमस्ते फ्रेंड, जय श्री राम। माय सेल्फ सागर वैद्य। और हमने जो डाइजेशन की प्रोसेस चालू की है उसमें हमने पहले डिस्कस किया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हमने बात की टीथ की और टंग की। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फेरेक्सी। ठीक है, तो फेरेक्सी जब हम फूड इंटेक करते हैं, जब भी हम जो फूड इंटेक करते हैं तो उस फूड का इंटरमिक्स होता है भैया सलाइवा के साथ। जब सलाइवा के साथ जो फूड इंटरमिक्स हो जाता है उस फूड को बोला जाता है बोलस फूड। क्या? बोलस फूड। ये फूड ऐसा फूड है जो सलाइवा के इंटरमिक्स होने के बाद उस फूड को बोला जाता है बोलस फूड। ठीक है, तो जब ये बोलस फूड कहाँ आता है? पहले आता है भैया, पहले टीथ और टंग में जब फूड रहता है तो उसको फूड ही कहा जाता है। लेकिन जब टंग में से सलाइवा इंटरमिक्स होता है तो उस फूड को बोला जाता है बोलस फूड। तो ये बोलस फूड पहले इंटर होता है भैया फेरेक्सी में। देखिए फेरेक्सी, और इसका ही मतलब होता है लैटिन में थ्रोट। क्या नाम मतलब होता है? थ्रोट। लैटिन में इसको बोला जाता है थ्रोट। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेरेक्सी? तो पहले हम बात करेंगे भैया फंक्शन ऑफ फेरेक्सी की। तो फंक्शन क्या है फेरेक्सी का? तो ये हेल्प करता है भैया डाइजेशन में, डाइजेशन में हेल्प करता है। और एक फंक्शन है भैया, ये देखो, ये है हमारी फेरेक्सी। ठीक है, ये जो लेयर है इसको बोला जाता है फेरेक्सी। तो ये हेल्प करती है भैया डाइजेशन में। और एक चीज है, ये करती है भैया रेस्पिरेशन में हेल्प। क्या हेल्प करती है? रेस्पिरेशन में। पहली चीज डाइजेशन में हेल्प करती है, प्लस लिख सकते हैं रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। और हम जो बात करते हैं वो हमारे स्पीकिंग में भी हेल्प करती है। ठीक है, तो पहली चीज याद रहेगी भैया, इसका क्या फंक्शन है? पहला फंक्शन है डाइजेशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, तीसरा है स्पीकिंग वाला। ठीक है, जो हम बात करते हैं उसमें भी हेल्प करती है। ऐसी वाणी बोलो मन का आपा होए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। ठीक है, अब ऐसा हमें बोलना चाहिए। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बात बोलो कि दूसरों का आपा हो जाए और हम भी शीतल हो और औरन को भी शीतल करे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं भैया स्ट्रक्चर का। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है हॉलो ट्यूब लाइक होता है। कैसा होता है? हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखो यहां से देखो, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है भैया? स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है भैया, डाइजेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और हमारी स्पीकिंग में हेल्प करता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट चीज आती है भैया इसकी लेंथ। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 12.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। क्या होती है इसकी लेंथ? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? कितनी सेंटीमीटर की होती? 12.5 सेंटीमीटर। कितनी? 12.5 सेंटीमीटर। याद रहेगा। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो आती है वो आती है इसकी पोजीशन। पोजीशन कहाँ होती है? देखो, तो ये हो गई हमारी फेरेक्सी। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये हो गई हमारी ओरल कैविटी। ठीक है, जो स्कल होता है, स्कल यानी होता है भेजा। ठीक है, भेजा हमारे जो सर से स्टार्ट होती है। मतलब कहाँ से लिख सकते हैं हम इसको? लिख सकते हैं हम स्कल से स्टार्ट होके कहाँ पे आ रही है? ओसोफेगस तक। कहाँ से? स्कल से लेके तो ओसोफेगस तक। ठीक है, लिख दे इसको। हम लिख सकते हैं ओरल कैविटी से ओसोफेगस तक। लिख दे स्टार्टेड फ्रॉम ओरल कैविटी टी टू कहाँ? ओसोफेगस तक। कितनी चीजें समझ में आई? एक बार फिर से देख लो। क्या होता है? फेरेक्सी, जिसी को लैटिन में बोला जाता है थ्रोट। फंक्शन याद रहेगा, फंक्शन है डाइजेशन, रेस्पिरेशन का और स्पीकिंग का। ठीक है, नेक्स्ट जाती है भैया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है भैया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। भैया एक पाइप ले लो, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, जो हमारी फेरेक्सी है उसका। अब नेक्स्ट आते हैं भैया लेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी लेंथ होती है 12.5 सेंटीमीटर। याद रखिए भैया, कितनी लेंथ होती है? 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पोजीशन पे। तो पोजीशन कहाँ से होती है भैया? स्टार्ट होता है स्कल के पास से तो इसोफेगस तक। याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ सर। इसके बाद हम आगे वाली प्रोसेस पढ़ते हैं। आगे वाली प्रोसेस में हम इसके देखेंगे भैया टाइम। ठीक है, तो इसके होते हैं 3 टाइप। ये मिल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लेंगे। तो इसके होते हैं भैया 3 टाइप। तो 3 टाइप को याद रखने के लिए हमें पहले 3 ऑर्गन को याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
पहला ऑर्गन है नोज, कौन सा ऑर्गन है? नोज। और दूसरा ऑर्गन है भैया माउथ, ठीक है, लिख दू माउथ, माउथ। और तीसरा जो ऑर्गन है उसका नाम है लैरिक्स। क्या नाम है? लैरिक्स। तीसरा नाम है भैया लैरिक्स। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है नैसोफैरिक्सी। क्या होता है? नैसोफैरिक्सी। लिख देता हूं भैया, ये जो रीजन है नाक के नीचे और नाक के पीछे वाला, देखो नोज के नीचे है, इसलिए बोला जाता है नैसोफैरिक्सी, ठीक है, इसको बोला जाता है नैसोफैरिक्सी। देखो यहाँ पे भैया नाम में दम है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो नाक, ठीक है, नाक में क्या आ रहा है? एन आ रहा है, नोज में आ रहा है एन। तो इसके पीछे वाला जो रीजन होता है उसको बोला जाता है नैसोफैरिक्सी। क्या बोला जाता है? नैसोफैरिक्सी। अब देखो भैया माउथ, ठीक है, तो माउथ को हम क्या ओरल कैविटी बोलते हैं? माउथ जो टंग होती है उसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं। तो भैया इस जो ओरल कैविटी की जो पीछे वाली जो फैरिक्सी होती है ना, उसको बोला जाता है ओरोफैरिक्सी। क्या नाम है? ओरोफैरिक्सी। और तीसरी फैरिक्सी होती है भैया लैरिंगोफैरिक्सी। क्या? लैरिंगोफैरिक्सी। या फिर इसको और एक नाम है हाइपोफैरिक्सी। क्या नाम है? हाइपोफैरिक्सी। अब इसको हाइपोफैरिक्सी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है नीचे है, ठीक है, सबसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? हाइपोफैरिक्सी। तो लिख दो इसको हाइपोफैरिक्सी, हाइपोफैरिक्सी। अब इनका जो फंक्शन होता है एक के बाद एक डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली चीज पढ़ेंगे भैया नैसोफैरिक्सी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया नैसोफैरिक्सी। तो नैसोफैरिक्सी क्या होता है? नैसोफैरिक्सी की पोजीशन होती है भैया बिहाइंड द नोज। कहां होती है? बिहाइंड द नोज, बिहाइंड द नोज। क्या बोल सकते हैं? बिहाइंड द नोज। कहां होती है? बिहाइंड द नोज। कहां से भैया? बिहाइंड द नोज होती है, नाक के पीछे वाली जो कैविटी उसको बोला जाता है नैसोफैरिक्सी। क्या बोला जाता है? नैसोफैरिक्सी। अब ये फैरिक्सी स्टार्ट कहां से होती है? ये हमारी स्कल से लेके तो यहां तक मतलब ओरोफैरिक्सी तक, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल टू कहां तक होती है भैया? स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल। कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्कल से, ठीक है, स्कल से स्टार्ट हो रहा है, जो भेजा होता है वहां से स्टार्ट होके कहां तक रहता है भैया? ये रहता है बिलो द ओरोफैरिक्सी। कहां तक? स्कल। स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल, यहां से स्टार्ट होके कहां तक? बिलो द ओरोफैरिक्सी, ओरोफैरिक्सी, ठीक है, समझ में आया? कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल ऑफ ब्रेन, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कल ऑफ ब्रेन टू द बिलो द ओरोफैरिक्सी के ऊपर तक का जो ये पोर्शन है, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है? नैसोफैरिक्सी। क्या बोला जाता है? नैसोफैरिक्सी। तो कहां तक समझा भैया? नोज याद रहेगा। और उसके पीछे वाली जो फैरिक्सी होती है उसको बोला जाता है नैसोफैरिक्सी। क्या बोला जाता है? नैसोफैरिक्सी, याद रहेगा। अब इसकी पोजीशन कहां होती है? बिहाइंड द नोज, ठीक है। अब स्टार्टिंग कहां से होती है भैया? जो स्कल होता है, जो भेजा होता है हमारा भेजे में, तो भेजे से स्टार्ट होती है, और भेजे से स्टार्ट होने के बाद जिसको हम क्या बोल सकते हैं? जिसको स्कल बोल सकते हैं। स्कल से तो बिलो द ओरोफैरिक्सी तक, कहां तक हो सकता है? बिलो द ओरोफैरिक्सी तक। अब देखो इसका जो फंक्शन है, अब हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो क्या करता है भैया? ये हेल्प करता है ओनली रेस्पिरेशन में, ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। याद रखो भैया, की पॉइंट है, जो नैसोफैरिक्सी होती है ओनली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट इन डाइजेशन, ओनली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, ओनली हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कहां से कहां तक है हमारी नैसोफैरिक्सी स्टार्ट होती है भैया स्कल ऑफ द ब्रेन टू बिलो द ओरोफैरिक्सी। समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज आती है, उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे, जिसका नाम है, क्या नाम है? ओरोफैरिक्सी, ठीक है, ओरोफैरिक्सी।
मिट गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लिख लेते हैं इसको। इसका नाम है, नेक्स्ट जो चीज होती है वो होती है ओरोफैरेक्सी, ठीक है। पहली चीज ध्यान में आ गई नेजोफैरेक्सी। भाई नेजोफैरेक्सी स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से स्टार्ट हो रहा है भैया, स्कल ऑफ द ब्रेन टू, कहां तक, स्कल ऑफ द ब्रेन से कहां जा रहा है भैया, स्कल ऑफ द ब्रेन से जा रहा है ये बिलो द ओरोफैरेक्सी, ठीक है, समझ में आया, बिलो द ओरोफैरेक्सी, ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं नेजोफैरेक्सी। अब सेकंड बात करते हैं ओरोफैरेक्सी। ओरोफैरेक्सी देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा आता है भैया जो माउथ का पोर्शन। तो माउथ में मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ होता है भैया हायोइड बोन प्रेजेंट। क्या होता है, हायोइड ब्रेन प्रेजेंट होता है, और उस बोन से, जिसको हम टंग बोन में भी बोलते हैं, इससे पहले डिस्कस किया है फांसी लगाते हुए जहाँ पे यूज करते हैं ना, तो उस हायोइड बोन जिसको टंग बोन बोला जाता है, उसके पीछे वाले रीजन से यहाँ से तो यहाँ तक, यहाँ पे एक चीज प्रेजेंट होती है जिसका नाम है इपिग्लोटिस। क्या नाम है, इपिग्लोटिस, ठीक है। तो इसकी पोजीशन बता सकते हैं, ओरोफैरेक्सी की पोजीशन बोल सकते हैं, कहां से कहां तक ले सकते हैं हम इसको, हम कहां लिख सकते हैं भैया, यहां से, मतलब हायोइड बोन जहां प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द हायोइड बोन, कहां से, बिहाइंड द हायोइड बोन, बिहाइंड द हायोइड बोन, हायोइड बोन, बिहाइंड द हायोइड बोन, ठीक है। देखो ये कहाँ होता है, ओरोफैरेक्सी नाम क्यों दिया गया भैया, नाम देखो, ओरल कैविटी के पीछे। अब ओरल कैविटी के पीछे हमारी टंग आ जाती है, और हमने एक टंग बोन के बारे में पढ़ा था जिसको बोला जाता है हायोइड बोन। तो यहाँ से जो माउथ का पोर्शन है वहां से स्टार्ट होता है, तो भैया ये चला जाता है टू इपिग्लोटिस। क्या कहाँ तक जाता है, इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस, ठीक है, इपिग्लोटिस तक जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे और एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको बोला जाता है इस्थमस। क्या बोला जाता है, इस्थमस। क्या बोला जाता है, इस्थमस। एक चीज प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ये वाले रीजन पे हम बात करेंगे, तो इसका नाम है इस्थमस, इस्थमस, इस्थमस। तो एक इस्थमस का प्रोसेस, इस्थमस का जो है काम क्या है, इस्थमस का काम ये है कि कुछ मेडिकल रीजन के अनुसार हम जो है जो खाना नहीं खा पाते, तो उस टाइम क्या करता है भैया, हमें नाक से, वहां से जो नली उंगली डाल के ऐसी कंडीशन में हमको खाना खिलाया जाता है। तो इस कंडीशन में हेल्प कौन करता है, इस्थमस। क्या करता है, इस्थमस। तो इस्थमस का फंक्शन क्या है, टू जॉइन, किसको किसको जॉइन करता है, नेजोफैरेक्सी प्लस ओरोफैरेक्सी, इसको जॉइन करने का काम कौन करता है भैया, इसको जॉइन करने का काम करता है इस्थमस, ठीक है। चीजें समझ में आई। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओरोफैरेक्सी, तो ओरोफैरेक्सी का फंक्शन होता है भैया, इसका फंक्शन होता है डाइजेशन प्लस रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन, डाइजेशन प्लस रेस्पिरेशन में जो हेल्प करता है उसको बोला गया है, क्या बोला गया है, ओरोफैरेक्सी। समझ में आई। अब देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, बोला मैंने हायोइड बोन के पीछे से, तो कहां तक, इपिग्लोटिस, ठीक है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इपिग्लोटिस, अब हम बात करते हैं इपिग्लोटिस तक। अब ये यहां तक आ रहा है इपिग्लोटिस, तो एक चीज होती है, देखो अब हम सिंपली समझते हैं, जैसे इस डायग्राम को देखो, अब यहां से हमारी एयर आ रही है, ठीक है, यहां से हमारी एयर आ रही है, यहां से एयर आ रही है, यहां से फूड आ रहा है। देखो यहाँ पे होता है ये हमारा वाइट विंड पाइप है, और ये है हमारा फूड पाइप। तो फूड पाइप में क्या होता है, हमें भैया एक यहाँ पे जाना पड़ता है, यहाँ पे फूड जाना चाहिए, तो ये यहाँ ना जाए, यहाँ होती है भैया लैरिक्स, ठीक है, यहाँ लैरिक्स होती है, ठीक है। तो इसको ना से जाम कर देता है, जैसे हम नल को जाम करते हैं ना, तो ये गेट वॉल जैसे काम करता है। किस तरह, गेट वॉल जैसे। तो गेट वॉल जैसा कौन काम करता है, इपिग्लोटिस। अगर हमें फूड इधर पहुंचाना है तो इस पोर्शन को ब्लॉक कर देगा। ये फंक्शन किसका होता है, इपिग्लोटिस का। समझ में आया। तो इपिग्लोटिस का फंक्शन समझ में आएगा कि भैया ये ब्लॉक कर देता है कौन सी पाइप को, वाइट पाइप को, ताकि खाना वहां तक ना जा सके। समझ में आया, इतनी चीज क्लियर है कि उस पाइप को वो क्या कर देता है, जाम कर देता है, यहाँ पे रोक देता है कि खाना वहां पे ना जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट फैरेक्सी पढ़ती है जिसका नाम है हाइपोफैरेक्सी, ठीक है। ये कहाँ किसके पीछे प्रेजेंट होती है, लैरेक्सी के पीछे प्रेजेंट होती है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है भैया, ओरोफैरेक्सी कहाँ खत्म होती है, इपिग्लोटिस पे। तो ओरोफैरेक्सी खत्म हो रही है भैया इपिग्लोटिस पे। तो हम जो लैरोफैरेक्सी है, ठीक है, या फिर हाइपोफैरेक्सी बोल सकते हैं, इसको हाइपोफैरेक्सी लिख देता हूँ, हाइपोफैरेक्सी,
सी, ठीक है। हाइपोफैरेक्सी, तो ये हाइपोफैरेक्सी कहाँ से कहाँ तक होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम एपिग्लोटिस, तो कहाँ तक? एपिग्लोटिस से स्टार्ट होके ओसोफेगस तक। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से स्टार्ट होती है भैया? एपिग्लोटिस टू ओसोफेगस, ठीक है, ओसोफेगस। समझ में आया? अब इसका फंक्शन क्या होता है भैया? इसका भी फंक्शन होता है डाइजेशन प्लस रेस्पिरेशन। समझ में आई चीजें, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ, अब फैरेक्सी में कुछ वॉल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, वॉल्स ऑफ फैरेक्सी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें 3 वॉल प्रेजेंट होती है, एक होती है म्यूकस, सब म्यूकस, और तीसरी होती है मसल वॉल, ठीक है। तो म्यूकस जो होती है इनर साइड में, जैसे देखो ये भैया, ये हमारी फैरेक्सी है, तो इनर साइड वाली जो वॉल होती है उसको बोला जाता है म्यूकस, और उसके जो अंदर वाली होती है उसको बोला जाता है सब म्यूकस, उसके बाहर वाली। जैसे देखो 1 2 3, तो ये समझ लो सबसे अंदर वाली, तो इसको बोला जाता है म्यूकस, ठीक है। इसके साइड वाली बोली जाती है भैया सब म्यूकस, और उसके इधर वाली बोली जाती है भैया वॉल, ठीक है, मसल वॉल। तो ये होती है भैया 3 लेयर, कहाँ प्रेजेंट होती है? इसके अंदर, किसके अंदर? फैरेक्सी के अंदर, ठीक है। अगर तुमको ये चीज पसंद आई जो हमने पढ़ाया, तो वीडियो को लाइक कर कीजिए।